हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजी फार्म। हम आपको स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। पिछली वीडियोस में हम फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब्जेक्ट है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। सब्जेक्ट का टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर और एम फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर और यहां तक कि फार्मा डी में भी काम आता है। चलिए, हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक थॉट बताना चाहेंगे। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आप लोग इसका मतलब जानते हो? नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि जो जीतने वाले लोग होते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। कोई भी चीज है उनको समझ में नहीं आ रही तो 4 बार देखते हैं, वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं। पर जो छोड़ने वाले होते हैं वो हमेशा ही क्या बोलते, क्विट कर देते हैं। वो कभी जीत नहीं सकते, वो नेवर विन। चलिए हम टॉपिक समझते हैं। टॉपिक समझिए, वो समझ में आया हो तो। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक आपको बताया था हमने कि वो काइनेसिस जिससे हम रेट जानते हैं एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, एडीएमई का, जो था KADME। ये आपको याद होगा, पिछली वीडियो से मैंने पढ़ाया था काइनेसिस ऑफ ADME। नहीं आप पढ़े होंगे तो पहले वीडियो जाकर पढ़ सकते हैं वो। तो मतलब इसका रेट जानना, इससे काइनेसिस जानना किसकी मदद से? किसी मॉडल की मदद से। उसी को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। समझ में आया होगा, आशा करता हूं। चलिए, अब ये क्या चीज, मतलब क्या मॉडल है, क्या एक तरीके से इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। इट इज हाइपोथेटिकल। इट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब होता है कि सब कोई अजम्पशन है हमारा। ये हमारा जो है एक तरीके से अंदाजा है, एक तरीके से हमारा रियल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, कोई ट्रुथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ना कोई लॉ है ना कुछ है। हमने माना था कि ऐसा ऐसा अगर होगा तो ये इक्वेशन बनेगी, तो वो है ये हाइपोथेटिकल। एंड मैथमेटिकल टर्म्स, मतलब हमने मैथ के टर्म्स यूज किए हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारा एक अनुमान के तहत काइनेसिस आ जाती है एडीएमई में, जो इस प्रोसेस चाहिए होती है। चलिए, टर्म्स दैट डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताना, क्वांटिटी को बताना, तो कहते हैं क्वांटिटेटिव। यहाँ पे क्या है? यहाँ ड्रग की क्वांटिटी रिलेशनशिप बताना है। अब आपने ड्रग ली, अगर ओरल ली है तो वो फर्स्ट पास मैकेनिज्म से पास हुई, फिर वो ब्लड में आई, फिर ब्लड से वो एब्जॉर्प्शन, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में गई, फिर मेटाबॉलिज्म में गई और फिर एलिमिनेट हुई। तो कितनी कितनी क्वांटिटी उसने कहाँ कहाँ पे लॉस करी है, उसका रिलेशनशिप जानना किसके बिटवीन में? ड्रग के मूवमेंट बॉडी में। देखिए, बॉडी में ड्रग का मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। आपने ड्रग ली तो उसको ऑब्जॉर्प्शन के लिए उसका मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन कराना है। डिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो एक ऑर्गन से दूसरे कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मेटाबॉलिज्म कराना तो लीवर में मेटाबोलाइज हो रही है। एलिमिनेट कराना तो भी वो एलिमिनेट डायरेक्ट नहीं हो जाती है, ड्रग पहले ब्लड में आएगी, उसके बाद एलिमिनेट होती है। तो मतलब ड्रग का हमेशा बॉडी में मूवमेंट होता रहता है। एंड वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, मतलब बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी इसमें हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका लीवर है, लीवर की अलग इक्वेशन होगी फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के हिसाब से। लीवर की अलग इक्वेशन, आपकी किडनी की अलग इक्वेशन, आपके ब्लड की जो है अलग इक्वेशन होगी। क्यों? अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग इक्वेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि लीवर का साइज अपना अलग है, जो ड्रग ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी है वो लीवर की अलग है, किडनी की अलग है, तो इसके अलग अलग इक्वेशन भी होती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि एक इक्वेशन जो आपने बना ली लीवर के लिए, वो सारे इंडिविजुअल के लीवर के लिए नहीं काम करती है। कुछ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर या कुछ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, हम किसी की बॉडी में 5 मिनट में मेटाबोलाइज हो जा रही है, पर वही ड्रग, सेम अमाउंट का ड्रग, सेम ड्रग किसी और की बॉडी में 5 मिनट में नहीं 6 मिनट में मेटाबोलाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी अलग है। क्यों? कहीं उसको कोई डिसीज तो नहीं है, उसकी वजह तो नहीं हो रही, कहीं कोई और कारण तो नहीं है, इसलिए। मतलब जो हम मॉडल में मानते हैं वो हम ये मानते हैं कि मतलब जो हम कंपार्टमेंट्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, जिस तरह क्वेश्चन बना रहे हैं,
तो जो कंडीशन हम मान रहे हैं वही बॉडी में होगी, तभी हम इस तरह इसको बना पाते हैं कोई भी इक्वेशन। चलिए अब हम आते हैं इसके फीचर्स पे। इसके फीचर्स क्या है पढ़ें। ड्रग आर इन डायनेमिक स्टेट इन बॉडी। जो ड्रग है वो बॉडी में हमेशा डायनेमिक स्टेट में रहती है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? मूवमेंट। वो कभी भी एक जगह पे स्टे नहीं करती है। हमने आपको बताया था पहले, ड्रग का मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। अगर उसको एलिमिनेट होना तो चलेगी, अगर उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना तो चलना ही चलना है, मेटाबॉलाइज होना तो भी वो चलती है। वो कभी भी क्या बोलते मतलब ड्रग स्टे नहीं करती है किसी भी एक जगह, तो उसे कहते हैं ड्रग आर इन डायनेमिक स्टेट इन बॉडी। सेकंड पॉइंट है हमारा, सिंप्लीफाइंग एजप्शंस आर मेड कंसर्निंग मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। हम एजप्शंस को सिंप्लीफाई कर कर अपने ड्रग्स के मूवमेंट को जानते सकते हैं। उसे क्वांटिटी कितना लॉस कर रही है, कितना उसका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है, कितना रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब जान सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स इन द फार्माकोकाइनेटिक इक्वेशंस। जैसे अगर आपको इक्वेशन दी है कि आपको रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन निकालना है लीवर का, तो और आपको लीवर में रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन और रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म दे दिया है और इक्वेशन दे दी है। सारे जो आपके कांस्टेंट हैं उनकी सबकी वैल्यू फिक्स होती है, तो आपको रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन निकालना, आप निकाल लेंगे उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके। तो वो मतलब है कि हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया सारे एजप्शंस को। तीसरा पॉइंट है, अ मॉडल यूज मैथमेटिकल इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटेटिव चेंजेस अकरिंग बाय द ड्रग विद इन द बॉडी। ये हम बता चुके हैं डेफिनेशंस में, यही इसने इस पॉइंट ने भी कहा है कि हम मॉडल को यूज करके, एक मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करके हम एक एक्सप्रेस कराते हैं कि क्वांटिटेटिव चेंज कितना हो रहा है ड्रग का, किसमें? बॉडी के अंदर। तो यही आपके फीचर्स हो गए, ये आपकी फार्माकोकाइनेटिक मॉडल की डेफिनेशन हो गई। उम्मीद करता हूं अभी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। मॉडल क्या होता है, क्या मतलब उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। कंपार्टमेंटल मॉडल जो है ना बहुत ही ट्रेडिशनल है, द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड कॉमन अप्रोच इन द यूज्ड फॉर फार्माकोकाइनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड कंपार्टमेंटल एनालिसिस। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब कंपार्टमेंट मॉडल बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, समझ लीजिए। अब इसकी जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, अवर बॉडी डिफरेंट सिस्टम्स, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं, थ्रू विच ब्लड सप्लाई इज डिफरेंट। सबकी अपनी ब्लड सप्लाई डिफरेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड की जो ब्लड सप्लाई हार्ट में है वो अलग है, आपकी लीवर में अलग है, किडनी में अलग है, ब्रेन में अलग है, हर जगह अलग अलग है। एज वेल एज ड्रग, हाँ मैं यही बताया था कि ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग है। किडनी में अलग है, लीवर में अलग है, ब्रेन में अलग है, हार्ट में अलग है, लंग्स में अलग है, सबका अलग अलग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, अपना ब्लड सप्लाई अलग है। तो वो जो अलग अलग ऑर्गन है वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स को, उन्हीं को कहा गया है our body systems through which blood supply is different as well as drug distribution is different, so they represent different compartments of drug। ये समझ लीजिए, ये एक तरीके से हम हाइपोथेटिकल, हमारा हर चीज हाइपोथेटिकल है तो हम कंपार्टमेंट्स मानते हैं उन ऑर्गन्स को हाइपोथेटिकली। हम ये सोच के चलते हैं कि ये कंपार्टमेंट्स में इतना ब्लड फ्लो होगा। कोई भी चीज रियल नहीं है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल रियल नहीं है, बस ये वर्चुअल और हाइपोथेटिकली हम क्या बोलते हैं इसको निकालते हैं हर चीज को। चलिए, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जो भी कंपार्टमेंट मानते हैं, जो भी मॉडल मानते हैं, तो हमें सोच चलते हैं कि वो ऑर्गन हमारे कंपार्टमेंट के हिसाब से उसमें इतनी ड्रग एफिनिटी होगी, इतना उसका ब्लड फ्लो होगा। और कंपार्टमेंट मॉडल में 3 कंपार्टमेंट से ज्यादा कंपार्टमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के कंपार्टमेंट हम मेनली लेके चलते हैं, क्या क्या? सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट। देखिए जो मैं इतने आपको बता रहा था वो यहाँ लिखा भी है, अ कंपार्टमेंट इज अ टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू हैविंग सिमिलर ब्लड फ्लो एंड ड्रग एफिनिटी। सेम ड्रग एफिनिटी होनी चाहिए, सिमिलर ब्लड फ्लो होना चाहिए उस ऑर्गन की, सिमिलर जिस ऑर्गन को जो कंपार्टमेंट मान रहे हैं। कंपार्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, मतलब माने जाते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट किस हिसाब से मानते हैं, आप भी समझ लीजिए कि ड्रग जो है वो जितनी देर तक जिस जगह रहेगी
उसको हम कंपार्टमेंट लेने की हाइपोथेटिकली सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जितनी ज्यादा है तो वो सेंट्रल कंपार्टमेंट उसे मान सकते हैं। जहां पे सिर्फ वो अपना एक्शन देके चले जाएगा वापस, उसे पेरिफेरल कंपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ब्लड। ब्लड ज्यादा, ब्लड में ड्रग हमेशा ज्यादा रहती है और लंबे समय तक की वहां पे मतलब स्टे रखती है, क्योंकि उसे एलिमिनेशन करना है तब भी ब्लड में वापस आना है, आपका कुछ भी करना है उसको ब्लड में वापस आना ही पड़ता है। दूसरा है लीवर। मेटाबोलाइज में मेन पार्ट है लीवर। लीवर का में मेटाबोलाइजेशन होते रहता है ड्रग्स का। चौथा है लंग्स। लंग्स में आप सब जानते हैं कि ड्रग्स का ऑक्सीजनेशन होता ही रहता है, तो इसलिए लंग्स को भी हमने सेंट्रल कंपार्टमेंट में काउंट किया है। किडनी। किडनी में हमेशा ड्रग्स का एलिमिनेशन होता ही रहता है नेफ्रॉन के थ्रू, तो इसलिए किडनी को भी सेंट्रल कंपार्टमेंट में हमने काउंट किया है। पेरिफेरल में जो इसके जो अदर पार्ट्स होंगे जिनसे जहां पे ड्रग हमको पहुंचानी होगी, यहाँ पे ड्रग हमको एक्शन कराना होगा, उसको हम लेंगे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। जहाँ पे इसके इसके अलावा जो चीजें होंगी, यहाँ पे हमने जैसे पेरिफेरल कंपार्टमेंट और सेंट्रल कंपार्टमेंट में ब्लड लिया है पर हमने ब्रेन नहीं लिया है। क्योंकि इसलिए नहीं लिया है, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए हमने ब्रेन नहीं लिया है। कुछ ड्रग्स बोन्स को भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पे बोन्स भी नहीं ली है। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है। इस कंपार्टमेंट की स्टडी करना कंपार्टमेंट एनालिसिस कहलाती है। मॉडल मतलब क्या होता है, हम अलग अलग ऑर्गन्स को कंपार्टमेंट मान लेते हैं। कंपार्टमेंट्स उसकी जो ब्लड फ्लो सेम होना चाहिए, ड्रग एफिनिटी सिमिलर होनी चाहिए उस ऑर्गन की कंपार्टमेंट जो वाला मान रहे हैं। दूसरा बात, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, हर कंपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन अलग होता है। हर कंपार्टमेंट के दो तरह कंपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल कंपार्टमेंट। ब्लड, लिवर, लंग्स, किडनी सेंट्रल कंपार्टमेंट में हम काउंट किए हैं। पेरिफेरल कंपार्टमेंट में हम आगे आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। और जो कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन जी फार्म।